नमस्कार दोस्तों, रूबरू में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुओं के खिलाफ हुए वायलेंस में जो बांग्लादेश में हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया और कैसे हुआ। आज के एपिसोड में पूरी इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और वीडियो आखिर तक जरूर देखना। कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात की है मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबको जानने के लिए। शुरू करते हैं। 26 मार्च 2021 का वह दिन जब श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट हुई बांग्लादेश की। और 26 मार्च को माना जाता है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस, जब वो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। और वहां के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग की शुरुआत की और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत की। आज की डेट में अवामी लीग वहां पे गवर्निंग पार्टी है और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना के द्वारा लीड की जाती है। अब क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ 26 से लेकर 28 मार्च के दिन, क्यों इतना प्रोटेस्ट बढ़ा? सबसे पहले बात करूं क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए उस दिन। हिंदूज के टेंपल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अहमदियाज मुसलमान, माफ करना अगर मैं नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हो तो, जो माइनॉरिटीज है वहां पे दो कम्युनिटी माइनॉरिटीज है, हिंदूज और अहमदियाज मुसलमान को वहां पे माइनॉरिटीज में गिना जाता है। उनके पब्लिक प्लेसेस को, उनके रिपोर्टर्स को, उनके लेखक को, उनके पब्लिशर्स को, प्रेस क्लब्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक प्लेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, रेलवेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। जिस पूरे ग्रुप ने इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ली है, मैं आगे बताऊंगा उस ग्रुप के बारे में, पूरी कहानी उस ग्रुप के बारे में। उनका ये कहना था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो बहुत ज्यादा पीसफुल हो रहा था, लेकिन पुलिस के कारण ये प्रोटेस्ट वायलेंट रूप ले लिया। लेकिन अगर आप फैक्ट एनालिसिस करें, थोड़ा फैक्ट चेक करें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है हिंदूज को, हिंदू लोगों को, इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? पुलिस ने रोका तो पुलिस से नुकसान ज्यादा पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो उनके पब्लिक प्लेसेस को नुकसान ज्यादा पहुंचा है, उनके टेंपल्स को, उनके मंदिरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे वायलेंस में 11 लोगों की जान गई और काफी लोग जख्मी हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये किसने किया, और सबसे अहम सवाल क्यों किया। हिफाजत-ए-इस्लाम एक ऐसा ग्रुप जो बांग्लादेश में है, जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस ग्रुप में कुछ मदरसा के बच्चे और टीचर्स इंक्लूडेड है। इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी 2010 में मेरे ख्याल से शेख अहमद साफी के द्वारा। ये वही ग्रुप है जिनके कारण 2013 में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, इनकी 13 पॉइंट्स डिमांड के कारण, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। अब थोड़ी बात मैं 13 पॉइंट्स डिमांड के बारे में करता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा इस ग्रुप के बारे में कि ये ग्रुप कैसे काम करता है, इनका कितना गलत तरीका है काम करने का। थोड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला जो सबसे मेन पॉइंट था इनका कहने का था कि इस्लाम के बारे में कोई भी इस्लाम को डिफेम करता है या इस्लाम के बारे में कुछ भी बोलता है, उनको डायरेक्ट डेथ सेंटेंस की सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे कि किसी भी रिलीजन को प्रोटेक्ट करना उनका काम होता है, उनके लोगों को काम करना, बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन तरीका होता है ये शायद बहुत गलत तरीका था और ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी था। सेकंड, यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है कि ये वुमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं। वुमेन डेवलपमेंट की क्या ही बात करेंगे, ये बात करते हैं कि उनके खिलाफ जो डाउरी ली जाती है, दहेज लिया जाता है, उसको बंद करें, उनके खिलाफ जो भी वायलेंस होता है उनको बंद करें। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि जो वुमेन डेवलपमेंट के लिए लॉ पास किया जाने वाला था उसको वापस लिया जाए, दोगली बात। तीसरा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट था इनके 13 पॉइंट्स डिमांड में कि अहमदियाज मुसलमान को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना, जो पाकिस्तान में भी हुआ था। अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट में, इनका ये कहना था कि माइनॉरिटीज, जो इंडिया में माइनॉरिटीज रह रही, जो मुस्लिम रह रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुसंख्यक राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ मेजॉरिटी, मतलब वहां के लोग को, वहां पे माइनॉरिटीज को नीचे दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। तो फिर हिफाजत-ए-इस्लाम खुद क्या कर रहा है? वो भी तो अपने देश के माइनॉरिटीज को वही कर रहा है, मतलब दूसरे देश के माइनॉरिटीज को बचाने के लिए अपने देश के माइनॉरिटीज को वो परेशान कर रहा है, उनके खिलाफ वायलेंस कर रहा है, उनके जगहों को तोड़ रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा दोगली बातें हैं। लास्ट सेगमेंट में मैं यही बात करूंगा कि किसी भी देश में किसी भी माइनॉरिटीज को बचाना वहां की कंट्री, वहां की गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन किसी भी कंट्री में, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पे किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रिलीजियन का दबदबा नहीं होना चाहिए। वहां पे अगर वो कंट्री अपने आप को सेक्युलर कंट्री बोल रही है, तो वहां पे सब कोई इक्वल होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इस्लामिक हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वहां पे सब बराबर होते हैं। अगर हम ये चीजें नहीं समझेंगे कि सब बराबर है, तो ये ऐसे वायलेंस तो आए दिन बढ़ते रहेंगे, कभी हिंदू परेशान होते रहेंगे, कभी मुसलमान परेशान होते रहेंगे, और ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। जो माइनॉरिटीज है उनको सहना पड़ता है, वो तो कुछ नहीं कहते। राजनीति के चक्कर में, इन बड़े बड़े ग्रुप्स के चक्कर में, तो मासूम लोग हैं जिनका कोई भी मकसद नहीं है, इन सब चीजों से कोई भी गलती नहीं है, उनका नुकसान होता है, उनको तकलीफें पहुंचाई जाती है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है।